गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का डेट है 4 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही कुछ स्टैटिक जीके, ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है स्टैटिक जीके के प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में दो प्यारा सा क्विज देखेंगे, ठीक है, जिसके उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सही उत्तर आप अगले वीडियो में हम हमारे द्वारा पा जाएंगे आप, ठीक है। चलते हैं इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं 4 अगस्त की। सबसे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत जैसे हमेशा डेली करते हैं एक प्यारे से लाइन और कोटेशन के साथ। तो वो आज का कोटेशन क्या है, लाइन देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, ठीक है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मतलब मन जैसा आपका रहेगा आप वैसा कर पाओगे, ठीक है। कि मान लीजिए मैदान में कोई आदमी हार गया है, ठीक है, वो फिर से मेहनत करेगा, फिर से अपनी मतलब कोशिश करेगा और उसको जीतेगा, ठीक है। बट जो इंसान मन से हार गया, ठीक है, जैसे आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, आपने 1 या 2 बार परीक्षाएं दी, फेल हो गए, 3 बार दी, फेल हो गए। मतलब अगर आप लगातार कई बार फेल होते गए और फिर भी अगर आप नहीं हारे तो फिर नो डाउट एक समय ऐसा आएगा कि आप सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। बट वहीं अगर आपका मन हार गया, ठीक है, आप अपनी हिम्मत छोड़ दिए कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं, या फिर मेरे जीवन में लगता है कोई ये नौकरी चाहिए चीज़ नहीं लिखा हुआ है, जिस दिन आप हार गए तो समझिए आप आधा से ऊपर बैटल वहीं हार गए आप, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको मतलब हारना नहीं है, ठीक है। जिस दिन अगर मतलब आप खुद हार गए ना, फिर बाहरी चीज़ें आपको आसानी से हरा देगी, ठीक है। तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए, आप हमेशा अपने आप को इस चीज़ की ओर अग्रसर करिए कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, ठीक है। मन मन अपना स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो ये लाइन था आज। चलते हैं अपने प्यारे से अब क्वेश्चन के शुरुआत में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आशीष योजना के तहत 1645 बच्चों को छात्रवृत्ति किसने जारी किया है, ठीक है। मेन बात है आपको ये बताना है कि आशीष योजना, ठीक है, कौन जारी किया है, मतलब ये किसके द्वारा किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, या सी कोल इंडिया लिमिटेड, या डी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी संस्था है जिसने ये आशीष योजना चालू किया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ठीक है। तो ऐसा इसने क्यों किया है, देखिए CIL जो है ये एक कंपनी है, ठीक है, कोल इंडिया। तो देखिए क्या है, कोई भी जो कंपनी होती है, ठीक है, वो प्रोडक्शन करती है, माल सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसमें अगर वो इनके इस सारे प्रोसेस में अगर पर्यावरण को थोड़ा सा वही नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो एज ए मानवता, ठीक है, मतलब एज ए ह्यूमैनिटी जो है, एज ए मानवता के रूप में आपको आपने जो भी थोड़ा बहुत ही पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, तो उस मतलब नुकसान की जो भरपाई की जाती है उसके लिए एक नया तरीका ढूंढा गया जिसको बोला गया सी ए सी एस आर, ठीक है। मतलब सी मतलब कॉरपोरेट, एस मतलब सोशल सामाजिक, और आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, ठीक है। मतलब कि जो भी कॉरपोरेट जो वो सेक्टर रहेगा उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व रहेगा कि अगर वो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे सामाजिक या फिर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो अपना मतलब जो भी वो मतलब उत्पादन कर रहे हैं और उनका वो जो टोटल जो उनका जो एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि उनकी कमाई जितनी हो रही है, ठीक है, तो जो कमाई जितनी हो रही है उनकी उस पे मतलब जितनी कमाई हो रही है उसका 3 साल का जो 3 साल जो है उस कंपनी से अगर उनका जो 3 साल में जो शुद्ध लाभ हुआ है 3 साल में उसका जो है 2% आपको CSR के तहत कोई भी आप एक योजना बनाइए, कोई एक कार्यक्रम करिए, उसके तहत मतलब आप अपना 2% मतलब 2% आप मतलब यूज कराइए, कहीं ना कहीं दीजिए, ठीक है।
तो ये एक तरीका रहा है, ठीक है, जिसके तहत ये जो CIL है, ठीक है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ये आशीष योजना निकाली है और 1645 बच्चों को छात्रवृत्ति दे रही है, ठीक है। और साथ ही साथ CIL अपने स्टाफ में जो कोरोना महामारी में जो स्टाफ मतलब जिनकी क्षति हो गई यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को ये अपने यहाँ CIL में, ठीक है, अनुकंपा मतलब कि जिसके पिता मर गए हो तो उनके अगर बच्चे हों तो उनको नौकरी दे रही है वो। तो ये भी मतलब जो भी बताया ना मैं, CSR के तहत एक तरीका है, ठीक है, कि आप उस परिवार के बच्चे को नौकरी दे दीजिए, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए मतलब जिसको भी मतलब CSR देना होता है उसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसके मतलब 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। एक तो ये है कि या तो उस कंपनी की टोटल जो है 500 करोड़ रुपए की संपत्ति हो टोटल, ठीक है, या फिर उसका जो है मतलब 1000 से ऊपर का, ठीक है, 1000 करोड़ से 1000+ करोड़ से सालाना जो है उसका इनकम हो, मतलब ठीक है, लाभ हो, ठीक है, या फिर 5 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ हो रहा हो, शुद्ध लाभ, ठीक है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया कोई भी कंपनी फॉलो कर रही है तो उसको CSR जो है योजना फॉलो करना पड़ेगा, कोई ना कोई सामाजिक काम करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो देखिए उसी के तहत कोल इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है, समाज की सेवा करने के लिए, ठीक है, CSR उत्तरदायित्व पहल के तहत आयुष्मान शिक्षा सहायता दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक, ठीक है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता का 5वां बैठक कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कहाँ, जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता। ये जो आसियान है, ठीक है, आसियान, ASEAN, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसमें जो है टोटल आसियान में 10 देश है, ठीक है, 10 देश। अभी हाल ही में एक देश और बढ़ा है अभी, ठीक है, तो अब ये हो गए हैं 11, ठीक है। हाल ही में वो कौन सा देश बढ़ा है, वो बढ़ा है पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर बढ़ा है, ठीक है। अभी देखिए जो अपना प्यारा सा ये जो भारत है, ठीक है, तो जो देश यहाँ पे पड़ते हैं, ऊपर चाइना है, ठीक है, जो देश यहाँ पड़ते हैं उन्हीं को मिला करके आसियान बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें नया देश जुड़ा है पूर्वी तिमोर, अब हो गए हैं 11, ठीक है। जो 10 देश है उसमें आपको ध्यान देना है आसियान में भारत नहीं है, ठीक है। तो इसमें है, बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें है वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, फिर उसके बाद है लाओस, लाओस, ठीक है, उसके बाद है ब्रुनेई, ब्रुनेई, ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड, फिर म्यांमार, ठीक है, उसके बाद फिलीपींस, फिलीपींस, उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया, ठीक है। इसमें ना इंडिया है ना चाइना है, ठीक है, साउथ एशिया का, साउथ मतलब साउथ नेशन है ये, ठीक है, साउथ एशियन। तो ये रहा आसियान, ठीक है। और ये जो आसियान है इसका, ये आसियान जो है इसका गठन कब हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1967 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था थाईलैंड में,
ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में, यानी कि इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ, इंडोनेशिया में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये था, ये देखिए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता अभी हाल ही में हुआ है जकार्ता में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में इंडस्ट्री गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्री गोलमेज बैठक, ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी दिल्ली। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी बिहार। ठीक है, बिहार में हुआ है। देखिए न्यूज ये है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर करें, हाँ ठीक है। केंद्रीय मंत्री, ठीक है, चिराग पासवान ने पटना में विभिन्न कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ इंडस्ट्री गोलमेज बैठक में भाग लिया है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे मतलब इसका उद्देश्य क्या था, ये है कि देखिए पासवान ने कहा है कि इंडस्ट्री गोलमेज बैठक का उद्देश्य इंडस्ट्री और मंत्रालय के बीच की दूरी को मिटाना है। ठीक है, तो ये न्यूज में है। ठीक है, याद रहे कहाँ पे हुआ है, इंडस्ट्री गोलमेज बैठक बिहार में हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चित A11 7U यूडी क्या है। ठीक है, ऑप्शन है ए ध्रुव तारा, बी तारा, सी नया उपग्रह या डी धूमकेतु। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है डी धूमकेतु। ठीक है, ये याद रहे, ये नंबर याद रहे। ठीक है, धूमकेतु है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, यानी कि इस सूची में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है ए 37, बी 38, सी 39 या डी 40। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी 39, 39। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए, और ये जो ये सूचकांक है जो है, ठीक है, ये कौन पब्लिश कर रहा है, ये किया है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो ये 119 देशों का टोटल निकाला है, जिसमें से भारत है 39वें स्थान पर। ठीक है, और इसमें सूची में अमेरिका टॉप पे है। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, चलिए याद रहे 39। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, राज्यपालों का 52वां सम्मेलन, ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या डी नई दिल्ली। सही उत्तर क्या है, डी नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद राज्यपालों का जो सम्मेलन है जो पहली बार हुआ था वो हुआ था 1949 में। ठीक है, भारत में शासन और प्रशासनिक मुद्दों को संबोधित करता है ये। ठीक है, राज्यपालों का सम्मेलन। ठीक है, पहली बार कब हुआ था याद रहे 1949 में। इस बार कहाँ हुआ है, वो हुआ है राष्ट्रपति भवन यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कौन सा देश वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है ए भारत। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉइस ऑफ साउथ, साउथ मतलब साउथ ग्लोबल। ठीक है, साउथ ग्लोबल मतलब जैसे क्या है, पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये आधा ऊपर जो हो गया ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो आप मतलब जनरली देखते होंगे कि जो मैक्सिमम जितने भी डेवलप कंट्री है वो नॉर्थ में है। ठीक है, और साउथ में थोड़ा सा कम डेवलप है। ठीक है, तो इसलिए साउथ वाले कंट्री जो जो है वो भी डेवलप हो सके उसके लिए ये देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, यूनिटी ऑफ वॉइस।
ठीक है। आप हिस्ट्री या पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम जो है नॉर्थ के जो देश है वो साउथ के देश पे आकर के शासन किए हैं, ठीक है। तो अब जो है समानता की बात होती है, तो इसलिए जो साउथ के जितने भी देश हैं वो कहते हैं कि हमें भी हर चीज़ों में हमें ये जो नॉर्थ के जो देश हैं उनसे हमें बराबरी करनी है। तो इसलिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो जनवरी 2023 में हुआ था, ठीक है। उसकी मतलब थीम क्या थी? आवाज़ की एकता और उद्देश्य की एकता, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन था ये। फिर दूसरा हुआ नवंबर 2023 में, ठीक है। उसका थीम रहा एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ, ठीक है। एक साथ सबके विकास के लिए और सबके विश्वास के साथ, ठीक है। तो मतलब ये थीम ज़रा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रहे कि पहला हुआ था जनवरी 2023 में और दूसरा हुआ था नवंबर 2023 में, ठीक है। ये अगर आप याद रहे तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन जिसका नाम है एक्सियोम 4 के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे चुना है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए शुभांशु शुक्ला, बी प्रशांत नायर, सी सुधांशु शुक्ला या डी प्रवीण नायर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ये देखिए न्यूज, ठीक है। ये हाँ यहाँ पे देखिए शुभांशु शुक्ला, ये इनका फोटो है, ठीक है। ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं, ठीक है। जो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो ये है कि शुभांशु का जन्म 10 अक्टूबर 1985 में यूपी में हुआ था, ठीक है। यानी कि ये यूपी से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। तो इनको प्राइम जो है एस्ट्रोनॉट चुना गया है, ठीक है। तो ये याद रहे। अब ये देखिए अपना करंट अफेयर समाप्त हुआ। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके में जो हम हमेशा करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, उसमें आज पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है गोपथ, ठीक ठीक है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा यहाँ पे अथर्ववेद, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि अथर्ववेद में मतलब क्या होता है। अथर्ववेद में मतलब मनुष्यों के सामान्य विचार है और साथ ही मनुष्यों में जो अंधविश्वास है उसका इसमें पूरा उल्लेख है अथर्ववेद में, ठीक है। सामान्य विचार है इसमें, ठीक है, और अंधविश्वास है इसमें, अंधविश्वास, ठीक है। ये दोनों आपको अथर्ववेद में मिलेगा और अथर्ववेद में ही है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो पृथ्वी पे जो बीचों बीच से रेखा गुजर रही है तो वो पूछ रहा है कि इसके बीच में कितने देश टोटल पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है टोटल 13 देश, ठीक है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर जाती है और 3 महाद्वीप से होकर जाती है, 3 महाद्वीप से, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में उसको मिल जाता है कौन सा? मिल जाता है दक्षिण अमेरिका, फिर बीचों बीच में मिल जाती है उसको अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और लास्ट में मिलता है अपना ये एशिया महाद्वीप यहाँ पे, ठीक है। 3 महाद्वीप से और 13 देशों से होकर गुजरती है कौन? भूमध्य रेखा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत मतलब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखेंगे ये, ठीक है। और हम आपको छांट करके लेकर के आते हैं कि जिसके आने की संभावना एग्जाम में फिर होती ही है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, किस वर्ष में आया था, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में आया था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1986। बहुत पूछता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। तो याद रहे 1986 में आया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, ठीक है। पुस्तक ये है, ठीक है। इसके लेखक पूछ रहा है, तो इसके लेखक है एडम स्मिथ जी, एडम स्मिथ, ठीक है। ये लिखे थे इस पुस्तक को सन 1776 में, ठीक है। तो जब ये पुस्तक लिखे वो
तभी से ऐसा माना जाता है कि इसी पुस्तक को पढ़ करके मैक्सिमम जो पूंजीवादी लोग थे उनके मन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम हुआ उनके दिमाग में। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था का इसी बुक से शुरुआत होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, जी के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे जो हमारा डेली का क्विज होता है। ठीक है, उसमें जो 3 अगस्त में जो हम पूछे थे पिछले वीडियो में, उसका यहाँ पे उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्विज क्या है? पहला क्विज था उसमें कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इंदिरा गांधी, जो कि 1971 में इनको दिया गया था। ठीक है, दूसरा क्विज क्या था कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? कौन थी? ठीक है, उसका उत्तर है सुरेखा शंकर यादव। ठीक है, तो ये था हमारे पिछले दिन का। अब आज का क्या है? आज का है देखिए जरा किसमें कितना है दम। पहला क्विज का प्रश्न क्या है? वो है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला शासिका, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके उत्तर आपको पता ही है, हमने हर बार वीडियो में चीज़ बताया है कि इसके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में क्विज 1 आंसर या फिर क्विज 2 आंसर करके लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, प्रथम महिला शासिका कौन थी। दूसरा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे शासिका बताना है पहला भारत का, और यहाँ पे पहला मुख्यमंत्री बताना है आपको महिला में। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिएगा, हम फिर अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव करेंगे तो मोटिवेट होंगे हम, और नेगेटिव करेंगे तो उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी जो है कष्टों से भरी हुई है, हम हंसते रहेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।